तो आपको बता दें कि मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक यादव की मौत हो गई है। जी हाँ, उनके घर में बताया जा रहा है कि जब तक उनको अस्पताल लेकर जाया जाता, लखनऊ स्थित उनके आवास से अस्पताल, और जब अस्पताल पहुंचे हैं तो डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉड डेड यानी पहले से बताया कि उनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। अब देखिए, खबर ये आ रही है कि हो सकता है कि हार्ट अटैक की वजह से प्रतीक यादव की मौत हुई या किसी और कारण से, इसलिए पोस्टमार्टम के लिए अब प्रतीक के शव को भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम के बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर प्रतीक की मौत कैसे हुई है, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। प्रतीक यादव की बात की जाए, मुलायम सिंह के खानदान से हैं, यादव परिवार से हैं, लेकिन उन्होंने राजनीति में कभी उनका कोई रिश्ता नाता नहीं रहा। वो अपना जिम चलाते थे और अच्छे खासे सोशल मीडिया पर वो पॉपुलर भी थे। उनकी जिम की कई फोटो आप देख भी सकते हैं, यानी शारीरिक तौर से वो बहुत तंदुरुस्त थे। लेकिन बताया जा रहा है कि पीछे कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे। उन्होंने अपना इलाज इंडिया के भी बहुत सारे बड़े डॉक्टरों से उनका संपर्क था, जिस तरह से खबर आ रही है, और साथ ही साथ वो लंदन भी अपना इलाज कराने गए थे। तो क्या शायद लंबे समय से बीमार थे, इस वजह से उनकी मौत की खबर इस तरह से अचानक से सामने आई, क्योंकि प्रतीक यादव की मौत वाकई चौंकाने वाली है, क्योंकि किसी को नहीं लग रहा था कि इस तरह से एक लंबा चौड़ा व्यक्ति जो जिम जाता था, वो तंदुरुस्त था, उसकी मौत हो गई है। इसीलिए अब उनके शव का पोस्टमार्टम होगा। शव के पोस्टमार्टम के बाद ही ये खुलकर पता चल पाएगा कि आखिर प्रतीक यादव के मौत के पीछे की वजह क्या है। लखनऊ स्थित उनके आवास से सिविल हॉस्पिटल लेकर जाया गया, सिविल अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन जब वहां पर पहुंचा है उनका शव, डॉक्टरों ने कहा है कि इनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, इसलिए तुरंत उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रतीक यादव की बात की जाए, अपर्णा यादव के पति हैं, मुलायम सिंह के छोटे बेटे हैं, सौतेले बेटे हैं, अखिलेश के छोटे भाई हैं। कभी भी इतना बड़ा राजनीतिक घराना, लेकिन प्रतीक ने कभी राजनीति की तरफ नहीं देखा। वो हमेशा अपने बिजनेस, अपने जिम जो उनका एक चेन चलता था, उसमें एक फिटनेस ट्रेनर के तौर पर भी जाने जाते थे। लेकिन अब उनकी असामयिक निधन के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह से प्रतीक की मौत हुई है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बहुत सारी बातें अब पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आएगी और पता चलेगा कि प्रतीक की मौत की पीछे की वजह क्या हार्ट अटैक है या कोई और वजह है। जो पुलिस के सोर्सेज से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सुबह करीब 4 बजे अपने घर के किचन में अचेत अवस्था में प्रतीक यादव मिले थे। उनके परिजनों ने जो पुलिस को इनिशियल इन्फॉर्मेशन दी है, तो अभी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जब वो घर के किचन में अपने गिरे हैं तो शायद किचन में गिरने के दौरान उनको कोई चोट लगी होगी। अब ये तो किस तरह के वो चोट हैं ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो पाएगा। कंट्यूजन है, एब्रेजन्स हैं, ऐसे तमाम जो मेडिकल टर्म होते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दौरान, उन सबका जिक्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किया जाएगा। लेकिन पुलिस के सोर्सेज ने ये बात हमें कन्फर्म की है कि सुबह करीब 3:45-4 बजे अपने घर के किचन में अचेत अवस्था में प्रतीक यादव मिले थे, जिसके बाद उनके परिवार ने डॉक्टर्स से संपर्क किया है और डॉक्टर्स की टीम वहां पहुंची है, और फिर इसके बाद प्रतीक यादव को सिविल अस्पताल लाया गया है और सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित किया गया है। अब चूंकि एक ऑफिशियल प्रोसीजर है और हाई प्रोफाइल मामला है, लिहाजा उनके शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है कॉज ऑफ डेथ कंफर्म करने के लिए। सीएमओ की ओर से डॉक्टर्स का एक पैनल बनाया जाएगा। बताया जा रहा है 3 डॉक्टर्स का पैनल प्रतीक यादव के शव का पोस्टमार्टम करेगा और इस पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। ये बात हमको पुलिस से कंफर्म कर दी गई है। अब यही इंतजार किया जा रहा है कि जो सीएमओ साहब हैं वो उस पैनल में किन किन डॉक्टर्स को रखते हैं। हम इस वक्त पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद हैं। परिवार या उनके जो भी करीबी हैं तमाम देखिए अभी चूंकि परिवार के तौर पर हम लोग अपर्णा यादव को ही जानते हैं, उनके बच्चों को भी 1-2 मरतबा सोशल मीडिया में देखा है। कुछ युवक हैं, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि उनके परिवार से जुड़े हैं या नहीं है। लेकिन जो शव के साथ थे, हमने उनसे बात ज़रूर की है। उनका यही कहना है कि करीब 5 बजे हम लोग प्रतीक यादव को सिविल अस्पताल लेकर आए थे, जहां डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित किया है। तो परिवार में ऐसा कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं दिख रहा है जिससे हम लोग बातचीत कर सकें।
और उनकी ओर से कुछ बताया जा सके। एक युवक ने ज़रूर बताया था कि हम 5 बजे उनको लेकर के आए थे। तो अब हम लोगों को जो इंतज़ार करना होगा वो यही कि परिवार यानी अपर्णा यादव की ओर से अगर कोई स्टेटमेंट आता है तो हम लोग उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन अभी तक उनकी ओर से जहाँ तक मेरी जानकारी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन पुलिस के सोर्सेज ने हमें कन्फर्म किया है कि वो किचन में अचेत अवस्था में पाए गए।